आप भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपनी एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, लीड या सेल जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 2025, 23, 24, 25 में जो स्ट्रेटजी चलती थी वो अब आउटडेटेड हो गई है। फेसबुक की पूरी एल्गोरिदम चेंज हो गई है, अब स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। अब जो 10x 2026 में जो 10x जो ग्रो कर रहे हैं ना, या जो 10x ROI निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, वो एड्स नहीं चला रहे हैं, सिर्फ एड्स नहीं चला रहे हैं, वो AI को ट्रेन कर रहे हैं। उनकी AI के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन हो रही है। और इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कैसे आप अपने 500 रुपए पर डे के बजट में भी बहुत अच्छी सेल कर सकते हो, बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि 2020 से 2023 तक जो एडवर्टीजमेंट रन होते थे ना, वो इंटरेस्ट टारगेटिंग होता था, लुक अलाइक 1% बना लेते थे, मैनुअल टेस्टिंग उसकी करते थे। 2026 में पूरा एल्गोरिथम चेंज है। नाउ AI प्लस सिग्नल काम कर रहे हैं, प्लस माइक्रो बिहेवियर को ट्रैक कर रहा है। मेटा का एल्गोरिथम ना अब सिर्फ एज, जेंडर या इंटरेस्ट नहीं देखता है, वो देखता है जो आपका जो ऑडियंस है उसकी स्क्रॉल स्पीड क्या है, वीडियो को कितनी देर पॉज किया उसने, कमेंट कितनी किस लेवल पे दे रहा है वो, परचेज इंटेंट टाइमिंग क्या है उसका, परचेज पे गया नहीं गया। इसको बोलते हैं माइक्रो टारगेटिंग। मतलब अब जो जमाना है वो माइक्रो टारगेटिंग का है। AI का जमाना, AI इसको पूरा ट्रैक कर रहा है, मेटा AI इसको पूरा ट्रैक कर रहा है। 90% एडवर्टीजमेंट है ना, 90% जो एडवर्टीजमेंट रन होती है, जो एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, वो 3 गलतियां कॉमन करते हैं कि इंटरेस्ट स्टैकिंग, जो इंटरेस्ट है ना बहुत ज्यादा, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं, मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग, जिम वाला जिम को टारगेट करेगा। एक क्रिएटिव, एक ऑडियंस और एक होप लेके चलते हैं कि एक क्रिएटिव डालेंगे एक ऑडियंस के साथ में, और उस होप से हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और AI को कंफ्यूज कर देते हैं डेली चेंज कर करके ऐड के अंदर, राइट, कि आज ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बिल्कुल सही नहीं चलेंगी। जो मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहां पर आपको रियल नॉलेज मिलेगी और मिलती है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। किसी टाइप का कोई ड्रामा या किसी टाइप का कोई बोगस नॉलेज यहां पर नहीं दी जाती। यहां पर जो एक नॉलेज, जो टेस्टेड एंड ट्रायल नॉलेज है, वही इस चैनल पे आपको दी जाती है। AI डम नहीं होता है, एडवर्टाइजर इम्पेशेंट होता है। AI को ऐसा नहीं कि AI को पता नहीं कि आप क्या रन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट हम इतने ही पेशेंट हो जाते हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट नहीं आता तो हम उसको चेंज करने में बैठ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट को, बार बार चेंज करते हैं क्रिएटिव्स को। ऐसा नहीं करना। माइक्रो टारगेटिंग का मतलब क्या है, पहले ये समझो। छोटी ऑडियंस नहीं होता माइक्रो टारगेटिंग का मतलब, नहीं होता छोटी ऑडियंस। माइक्रो टारगेटिंग का मतलब होता है हाई सिग्नल ऑडियंस, ऐसी सिग्नल जो बहुत अच्छा, जो आपको ऐसी ऑडियंस जो बहुत अच्छा सिग्नल दे रही है, ताकि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सके और आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो एडवर्टीजमेंट रन हो सके। 2026 का जो एक विनिंग सिग्नल है ना, वो ये है कि अंगेजिंग क्लस्टर को यूज करना है। 50% जो वीडियो को आपका देखा है ना, उस व्यूअर को टारगेट करना है। जो लोग आपकी पोस्ट को सेव कर रहे हैं, जो प्रोफाइल को लास्ट 14 डेज में विजिट किया है, ये आपकी क्या होगी, एंगेजमेंट क्लस्टर हो गया। देन इंटेंट विंडो होती है, ये लास्ट 3 to 7 डेज में बिहेवियर क्या रहा है, सर्च और जो स्क्रॉल पैटर्न है वो कैसे मैच कर रहा है। एक थर्ड जो होता है ना, वो क्रिएटिव ऑडियंस मैचिंग होता है कि एक ऐड एक इमोशन होता है, एक इमोशन एक माइक्रो ग्रुप को टारगेट कर सकता है। AI जो एक परफॉर्म करेगा ना, वो तब करेगा जब आपका सिग्नल क्लीन होता है, एंगेजमेंट क्लस्टर आपका क्लीन है, इंटेंट विंडोज आपकी क्लीन है और क्रिएटिव ऑडियंस मैचिंग आपकी क्लीन है, तो आपका AI माइक्रो मैनेजमेंट काम करेगी और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। मैंने अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट को पूरा चेंज कर दिया, और सपोज आप मान के जो 100 में से 2-3 में कन्वर्जन कर पा रहा था, अब 100 में से कम 10-12 100 लीड्स में से 10 to 12 कन्वर्जन बढ़ गया है, और लीड क्वालिटी ना एब्सोल्युटली ऑप्टिमाइज हो गई है, और बहुत अच्छा मजा आ रहा है आज के दिन में फेसबुक इंस्टाग्राम से। पहले हम लोग खुद बोलते थे कि फेसबुक इंस्टाग्राम से सिर्फ सेल का बजट निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गूगल, लिंक्डइन इन सबको यूज करते थे, बट आज फेसबुक इंस्टाग्राम से बजट के छोड़ो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, बिकॉज आज माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो टारगेटिंग, आज AI काम करना इसके अंदर शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैंपेन का स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए 2026 मॉडल में, ये ध्यान से समझिए कि आपका सेल या लीड कैंपेन एडवांटेज प्लस ऑन होना चाहिए। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है एडवांटेज प्लस ऑन, वो ऑन होना चाहिए। जो आपका एड सेट है उसके अंदर ब्रॉड ऑडियंस होने चाहिए। लोकेशन प्लस एज डालिए बस, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट डालने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी टाइप का, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली AI उसको ट्रैक करेगा। तो सिर्फ ब्रॉड ऑडियंस आपको डालना है, लोकेशन प्लस एज डालनी है, किस लोकेशन और किस एज को आप टारगेट कर रहे हो। देन क्रिएटिव पे फोकस करिए। आपके जो टोटल ना 6 क्रिएटिव उसके अंदर जाने चाहिए एक ऐड के अंदर, जिसके अंदर 3 पेन बेस्ड रील होनी चाहिए, जो पेन है ना कस्टमर का उसकी बेस्ड रील होनी चाहिए, 2 स्टोरी बेस्ड रील होनी चाहिए और 1 प्रूफ
टेस्टिमोनियल होना चाहिए। ऑडियंस को जो टारगेट मत करना, अब एआई को डाटा फीड करना, आपको एआई अपने आप टारगेट करेगा आपके ऑडियंस को। अगर आप बेटर तरीके से क्रिएटिव को, अंगेज को लेके आए, रीटारगेटिंग को लेके आए, तो आपका कन्वर्ट होना लाजमी 100% होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, पेन क्या है? लीड्स आ रही है, सेल्स नहीं हो रही है, पेन है, राइट? मैंने पेन बेस एक रील बनाई, 500 रुपए डे से कैसे स्टार्ट करें। ये क्या है? ये एक स्टोरी है, एक नर्चरिंग है, एक लर्निंग है, या स्टूडेंट सक्सेस प्रूफ मैंने दिया। तो ये क्या है? आपकी 3 रील मैंने बनाई, जिसके अंदर एक पेन बेस हो गया, एक स्टोरी बेस हो गया और एक टेस्टिमोनियल बेस हो गया। एआई ऑटोमेटिकली माइक्रो सेगमेंट बना देता है और ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। कभी भी ना आपको स्केल करना है कि मेरे को अभी स्केल करना है, एडवर्टीजमेंट को आगे लेके जाना है, एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छा बढ़ाना है, एडवर्टीजमेंट को, तो बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बजट को डबल नहीं करना, आपको क्रिएटिव वॉल्यूम को डबल करना है, राइट? जो आपका क्रिएटिव वॉल्यूम है ना, उसको डबल कर दो। सेम ऑडियंस को आप टारगेट करो, सेम कंपेन को टारगेट करो, न्यू एंगल क्रिएटिव डालो। 72 आवर्स का पेशेंस रखिए। अगर 72 आवर्स का पेशेंस आप नहीं रखोगे ना, तो प्रॉब्लम होगी। जब सीटीआर मोर देन 1.5% हो जाएगा, तो आपका सीपीए स्टेबल हो जाएगा, तभी आपको स्केल करना है। जब ऐसे पहले नहीं करना कि मेरा सीटीआर तो बहुत कम आ रहा है फिर भी मैं स्केलिंग पे लगा हूं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सीटीआर क्लिक तो हो उसके ऊपर, जो आपने जो एग्जिस्टिंग जो क्रिएटिव्स आपने डाले उन पे क्लिक होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपका सीटीआर आगे लेके जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी ना, ये जितनी भी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट कराते हैं। एक 1-to-1 एक प्रोग्राम होता है हमारा, जिसके अंदर प्रैक्टिकली एक ट्रेनर बैठ के आपकी पूरी स्ट्रेटजी, जिसमें वेबसाइट से लेके एडवर्टीजमेंट से लेके लीड जनरेशन से लेके ऑटोमेशन तक पूरी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कराते हैं। उसके लिए आपको जो नीचे दिया गया नंबर है ना, उसके ऊपर आपको कॉल या मैसेज करना है, ताकि आपके पास इंक्वायरी जनरेट हो। और इंक्वायरी करने का कोई पैसा नहीं लगता। और ये प्रैक्टिकली हैंड होल्डिंग के साथ में, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते नहीं है, हम लोग इंप्लीमेंट कराते हैं। हमारी स्ट्रेटजी दूसरी है, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है। आप सीखने से आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि सीख के आप क्रैक कर लोगे। ये इंप्लीमेंट करने से फायदा होगा। इंप्लीमेंट करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस सीखने का नहीं, इंप्लीमेंटेशन एंड लर्निंग का एक मैटर होता है। तो आपको, अगर आप भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो अपनी 1-to-1 इंक्वायरीज के लिए 100% आप यहां पर इंक्वायरी करिए। आपका बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रेनर 15 से 20 दिन के अंदर आपका पूरा बिजनेस हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं। वापस आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपको क्या करेगा? आपका, अगर आपने फ्यूचर प्रेडिक्शन, आपने अगर 2026 प्लस की बात करूं, तो आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग किया ना, सिर्फ इंटरेस्ट टारगेटिंग किया, तो आपका डेड होने वाला है मामला। मैनुअल ऑप्टिमाइज किया, डेड होने वाला है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस से आपका किंग बनने वाले और राजा बनने वाले, इसलिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे फोकस करना है। जो लोग ना कंटेंट प्लस एड को साथ में नहीं समझेगा ना, वो एड से बाहर हो जाएगा। 100% वो एड नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसका आरओआई उतना नहीं निकल के आएगा, राइट? अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको एआई बेस्ड फेसबुक एड का रियल सेटअप दिखाऊं, तो कमेंट करो एआई एड्स। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, और जितनी ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा किस तरीके से आपको टारगेट करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो एआई एड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। और हाँ, एड्स में पैसे नहीं बनता, सिस्टम बनता है। एड्स पैसे से नहीं बनेगा, सिस्टम से बनेगा। आपकी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी रन होंगी, और एडवर्टीजमेंट अच्छी रन होंगी तो 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो अगर आप प्रैक्टिकल चाहते हो, तो एआई एड्स आप जरूर कमेंट्स में भेजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में, उन बिजनेस ओनर्स के साथ में जो ये फेसबुक एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं और अब उनका रिजल्ट डाउन हुआ है। और अगर आप 1-to-1 स्ट्रेटजी, 1-to-1 इंप्लीमेंटेशन आप भी फॉलो करना चाहते हैं, और पूरे बिजनेस को ऑनलाइन 15 से 20 दिन में लेके आना चाहते हैं, तो कांटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए, या कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर डालिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आपको अगर ये वीडियो नहीं चाहिए, तो कौन सा दूसरा वीडियो चाहिए वो जरूर बताइए। ये चैनल रियल नॉलेज आपको दे रहा है, रियल फैक्ट के साथ में आपको लेके आ रहा है। जो भी चेंजेस होते हैं अप टू डेट आप तक पहुंचाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही है जो आपको नया चैंपियन बनाएगा आपके बिजनेस के अंदर, नई लीड जनरेशन स्ट्रेटजी आपको सिखाए। आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, लीड या सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 2025, 23, 24, 25 में जो स्ट्रेटजी चलती थी वो अब आउटडेटेड हो गई है। फेसबुक की पूरी एल्गोरिदम चेंज हो गई है, अब स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। अब जो 10x 2026 में जो 10x जो ग्रो कर रहे हैं ना, या जो 10x आरओआई निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, वो एड्स नहीं चला रहे हैं, सिर्फ एड्स नहीं चला रहे हैं, वो एआई को ट्रेन कर रहे हैं। उनकी एआई के थ्रू एड्स एडवर्टीजमेंट रन हो रही है। और इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कैसे आप
आप अपने 500 रुपए पर डे के बजट में भी बहुत अच्छी सेल कर सकते हो, बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि 2020 से 2023 तक जो एडवर्टीजमेंट रन होते थे ना, वो इंटरेस्ट टारगेटिंग होता था, लुक अलाइक 1% बना लेते थे, मैनुअल टेस्टिंग उसकी करते थे। 2026 में पूरा एल्गोरिथम चेंज है। नाउ एआई प्लस सिग्नल काम कर रहे हैं, प्लस माइक्रो बिहेवियर को ट्रैक कर रहा है। मेटा का एल्गोरिथम ना अब सिर्फ एज, जेंडर या इंटरेस्ट नहीं देखता है, वो देखता है जो आपका जो ऑडियंस है उसकी स्क्रॉल स्पीड क्या है, वीडियो को कितनी देर पॉज किया उसने, कमेंट कितनी किस लेवल पे दे रहा है, वो परचेज इंटेंट टाइमिंग क्या है उसका, परचेज पे गया नहीं गया। इसको बोलते हैं माइक्रो टारगेटिंग। मतलब अब जो जमाना है वो माइक्रो टारगेटिंग का है। एआई का जमाना, एआई इसको पूरा ट्रैक कर रहा है, मेटा एआई इसको पूरा ट्रैक कर रहा है। 90% एडवर्टीजमेंट है ना, 90% जो एडवर्टीजमेंट रन होती है, जो एडवर्टीजमेंट रन करते हैं वो 3 गलतियां कॉमन करते हैं कि इंटरेस्ट स्टैकिंग, जो इंटरेस्ट है ना बहुत ज्यादा, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूं, मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग, जिम वाला जिम को टारगेट करेगा। एक क्रिएटिव, एक ऑडियंस और एक होप लेके चलते हैं कि एक क्रिएटिव डालेंगे एक ऑडियंस के साथ में और उस होप से हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और एआई को कंफ्यूज कर देते हैं डेली चेंज कर करके ऐड के अंदर, राइट, कि आज ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बिल्कुल सही नहीं चलेंगी। जो मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहां पर आपको रियल नॉलेज मिलेगी और मिलती है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। किसी टाइप का कोई ड्रामा या किसी टाइप का कोई बोगस नॉलेज यहां पर नहीं दी जाती। यहां पर जो एक नॉलेज, जो टेस्टेड एंड ट्रायल नॉलेज है, वही इस चैनल पे आपको दी जाती है। एआई डम नहीं होता है, एडवर्टाइजर इंपेशेंट होता है। एआई को ऐसा नहीं कि एआई को पता नहीं कि आप क्या रन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट हम इतने ही पेशेंट हो जाते हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट नहीं आता तो हम उसको चेंज करने में बैठ जाते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट को, बार बार चेंज करते हैं क्रिएटिव्स को। ऐसा नहीं करना। माइक्रो टारगेटिंग का मतलब क्या है, पहले ये समझो। छोटी ऑडियंस नहीं होता माइक्रो टारगेटिंग का मतलब, नहीं होता छोटी ऑडियंस। माइक्रो टारगेटिंग का मतलब होता है हाई सिग्नल ऑडियंस, ऐसी सिग्नल जो बहुत अच्छा, जो आपको ऐसी ऑडियंस जो बहुत अच्छा सिग्नल दे रही है ताकि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सके और आपकी बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो एडवर्टीजमेंट रन हो सके। 2026 का जो एक विनिंग सिग्नल है ना वो ये है कि एंगेजिंग क्लस्टर को यूज करना है। 50% जो वीडियो को आपका देखा है ना उस व्यूअर को टारगेट करना है, जो लोग आपकी पोस्ट को सेव कर रहे हैं, जो प्रोफाइल को लास्ट 14 डेज में विजिट किया है, ये आपकी क्या होगी, एंगेजमेंट क्लस्टर हो गया। देन इंटेंट विंडो होती है, ये लास्ट 3 to 7 डेज में बिहेवियर क्या रहा है, सर्च और जो स्क्रॉल पैटर्न है वो कैसे मैच कर रहा है। एक थर्ड जो होता है ना वो क्रिएटिव ऑडियंस मैचिंग होता है कि एक एड एक इमोशन होता है, एक इमोशन एक माइक्रो ग्रुप को टारगेट कर सकता है। एआई जो एक परफॉर्म करेगा ना वो तब करेगा जब आपका सिग्नल क्लीन होता है, एंगेजमेंट क्लस्टर आपका क्लीन है, इंटेंट विंडोज आपकी क्लीन है और क्रिएटिव ऑडियंस मैचिंग आपकी क्लीन है, तो आपका एआई माइक्रो मैनेजमेंट काम करेगी और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। मैंने अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट को पूरा चेंज कर दिया और सपोज आप मान के जो 100 में से 2-3 में कन्वर्जन कर पा रहा था, अब 100 में से कम 10-12 100 लीड्स में से 10 to 12 कन्वर्जन बढ़ गया है और लीड क्वालिटी ना एब्सोल्युटली ऑप्टिमाइज हो गई है और बहुत अच्छा मजा आ रहा है आज के दिन में फेसबुक इंस्टाग्राम से। पहले हम लोग खुद बोलते थे कि फेसबुक इंस्टाग्राम से सिर्फ सेल का बजट निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए गूगल लिंक्डइन इन सबको यूज करते थे, बट आज फेसबुक इंस्टाग्राम से बजट के छोड़ो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, बिकॉज आज माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो टारगेटिंग आज यही काम करना इसके अंदर शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैंपेन का स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए 2026 मॉडल में, ये ध्यान से समझिए कि आपका सेल या लीड कैंपेन एडवांटेज प्लस ऑन होना चाहिए। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है एडवांटेज प्लस ऑन, वो ऑन होना चाहिए। जो आपका एड सेट है उसके अंदर ब्रॉड ऑडियंस होने चाहिए। लोकेशन प्लस एज डालिए बस, और कुछ डालने की जरूरत नहीं, कोई इंटरेस्ट डालने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी टाइप का, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यही उसको ट्रैक करेगा। तो सिर्फ ब्रॉड ऑडियंस आपको डालना है, लोकेशन प्लस एज डालनी है, किस लोकेशन और किस एज को आप टारगेट कर रहे हो। देन क्रिएटिव पे फोकस करिए। आपके जो टोटल ना 6 क्रिएटिव उसके अंदर जाने चाहिए एक एड के अंदर, जिसके अंदर 3 पेन बेस्ड रील होनी चाहिए, जो पेन है ना कस्टमर का उसकी बेस्ड रील होनी चाहिए, 2 स्टोरी बेस्ड रील होनी चाहिए और 1 प्रूफ टेस्टिमोनियल होना चाहिए। ऑडियंस को जो टारगेट मत करना, अब एआई को डाटा फीड करना, आपको एआई अपने आप टारगेट करेगा आपके ऑडियंस को। अगर आप बेटर तरीके से क्रिएटिव को, अंगेज को लेके आए, रीटारगेटिंग को लेके आए, तो आपका कन्वर्ट होना लाजमी 100% होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल पेन क्या है, लीड्स आ रही है, सेल्स नहीं हो रही है, पेन है, राइट। मैंने पेन बेस एक रील बनाई, 500 रुपए डे से कैसे स्टार्ट करें, ये क्या है, ये एक स्टोरी है, एक नर्चरिंग है, एक लर्निंग है।
या स्टूडेंट सक्सेस प्रूफ मैंने दिया। तो ये क्या है, आपकी 3 रील मैंने बनाई, जिसके अंदर एक पेन बेस हो गया, एक स्टोरी बेस हो गया और एक टेस्टिमोनियल बेस हो गया। एआई ऑटोमेटिकली माइक्रो सेगमेंट बना देता है और ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। कभी भी ना आपको स्केल करना है कि मेरे को अभी स्केल करना है, एडवर्टीजमेंट को आगे लेके जाना है, एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छा बढ़ाना है, एडवर्टीजमेंट को, तो बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बजट को डबल नहीं करना, आपको क्रिएटिव वॉल्यूम को डबल करना है, राइट। जो आपका क्रिएटिव वॉल्यूम है ना, उसको डबल कर दो। सेम ऑडियंस को आप टारगेट करो, सेम कंपेन को टारगेट करो, न्यू एंगल क्रिएटिव डालो, 72 आवर्स का पेशेंस रखिए। अगर 72 आवर्स का पेशेंस आप नहीं रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। जब सीटीआर मोर देन 1.5% हो जाएगा तो आपका सीपीए स्टेबल हो जाएगा, तभी आपको स्केल करना है। जब ऐसे पहले नहीं करना कि मेरा सीटीआर तो बहुत कम आ रहा है फिर भी मैं स्केलिंग पे लगा हूं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सीटीआर क्लिक तो हो उसके ऊपर, जो आपने जो एग्जिस्टिंग जो क्रिएटिव्स आपने डाले उन पे क्लिक होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपका सीटीआर आगे लेके जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी ना, ये जितनी भी स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट कराते हैं। एक 1-to-1 एक प्रोग्राम होता है हमारा, जिसके अंदर प्रैक्टिकली एक ट्रेनर बैठ के आपकी पूरी स्ट्रेटजी, जिसमें वेबसाइट से लेके एडवर्टीजमेंट से लेके लीड जनरेशन से लेके ऑटोमेशन तक पूरी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कराते हैं। उसके लिए आपको जो नीचे दिया गया नंबर है ना, उसके ऊपर आपको कॉल या मैसेज करना है, ताकि आपके पास इंक्वायरी जनरेट हो। और इंक्वायरी करने का कोई पैसा नहीं लगता। और ये प्रैक्टिकली हैंड होल्डिंग के साथ में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते नहीं है, हम लोग इंप्लीमेंट कराते हैं। हमारी स्ट्रेटजी दूसरी है, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है। आप सीखने से आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि सीख के आप क्रैक कर लोगे। ये इंप्लीमेंट करने से फायदा होगा। इंप्लीमेंट करोगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस सीखने का नहीं, इंप्लीमेंटेशन एंड लर्निंग का एक मैटर होता है। तो आपको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो अपनी 1-to-1 इंक्वायरीज के लिए 100% आप यहां पर इंक्वायरी करिए। आपका बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रेनर 15 से 20 दिन के अंदर आपका पूरा बिजनेस हम लोग ऑटोमेट कर देते हैं। वापस आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपको क्या करेगा, आपका अगर आपने फ्यूचर प्रेडिक्शन, आपने अगर 2026 प्लस की बात करूं तो आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग किया ना, सिर्फ इंटरेस्ट टारगेटिंग किया तो आपका डेड होने वाला है मामला। मैनुअल ऑप्टिमाइज किया, डेड होने वाला है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस से आपका किंग बनने वाले और राजा बनने वाले, इसलिए क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे फोकस करना है। जो लोग ना कंटेंट प्लस एड को साथ में नहीं समझेगा ना, वो एड से बाहर हो जाएगा। 100% वो एड नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसका आरओआई उतना नहीं निकल के आएगा, राइट। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको एआई बेस्ड फेसबुक एड का रियल सेटअप दिखाऊं तो कमेंट करो एआई एड्स। आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, और जितनी ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा किस तरीके से आपको टारगेट करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो एआई एड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। और हाँ, एड्स में पैसे नहीं बनता, सिस्टम बनता है। एड्स पैसे से नहीं बनेगा, सिस्टम से बनेगा। आपकी सिस्टम अच्छा होना चाहिए तो आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी रन होंगी, और एडवर्टीजमेंट अच्छी रन होंगी तो 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो अगर आप प्रैक्टिकल चाहते हो तो एआई एड्स आप जरूर कमेंट्स में भेजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में, उन बिजनेस ओनर्स के साथ में जो ये फेसबुक एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं और अब उनका रिजल्ट डाउन हुआ है। और अगर आप 1-to-1 स्ट्रेटजी, 1-to-1 इंप्लीमेंटेशन आप भी फॉलो करना चाहते हैं और पूरे बिजनेस को ऑनलाइन 15 से 20 दिन में लेके आना चाहते हैं तो कांटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए, या कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर डालिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आपको अगर ये वीडियो नहीं चाहिए तो कौन सा दूसरा वीडियो चाहिए वो जरूर बताइए। ये चैनल रियल नॉलेज आपको दे रहा है, रियल फैक्ट के साथ में आपको लेके आ रहा है। जो भी चेंजेस होते हैं अप टू डेट आप तक पहुंचाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही है जो आपको नया चैंपियन बनाएगा आपके बिजनेस के अंदर। नई लीड जनरेशन स्ट्रेटजी आपको सिखाएगा, नया बिजनेस स्ट्रेटजी या नया डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा।